Hello students, today we will read the lesson 3rd of 10th class. The name of the lesson is Two Stories About Flying. इनके उड़ने के बारे में दो जो स्टोरीज कहानी। स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट पार्ट हम हिज फर्स्ट फ्लाइट हम कर चुके हैं और इस वीडियो में हम इस लेसन का सेकंड पार्ट है वो रीड करेंगे और उसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन। यानी कि फ़र्स्ट फ्लाइट हम कर चुके हैं। अब हम इस पार्ट के अंदर ब्लैक एरोप्लेन नामक लेसन की जो है को रीड करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है हमारा। इसकी वीडियो हम जो है बना चुके हैं और इसको पढ़ चुके हैं। एंड स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेसन। वी विल रीड दिस लेसन। हम इस लेसन को पढ़ेंगे एंड यू ऑलरेडी नो, आप पहले ही जानते। नेम ऑफ द सेकंड पार्ट इज़ द ब्लैक एरोप्लेन, यानी कि एक काला हवाई जहाज़, ब्लैक एरोप्लेन। लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। मून ऊपर आ रहा था इस डायरेक्शन में, पूर्व दिशा में। बिहाइंड मी, मेरे पीछे, यानी कि इसके पीछे, इसका मतलब पूर्व दिशा थी। एंड स्टार वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबो मी, और जो साफ क्लियर स्काई में स्टार जो है आकाश में वो शाइन कर रहे थे, चमक रहे थे। देयर वाजंट क्लाउड इन द स्काई, और आकाश में कोई क्लाउड यानी कि बादल नहीं थे। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबो द स्लीपिंग कंट्री साइड, यानी कि आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, टू बी अलोन हाई अप, ऊपर अकेला होने की वजह से, अबो द स्लीपिंग कंट्री साइड, यानी कि पूरा कंट्री साइड, यानी कि एक प्रकार से जो ग्रामीण एरिया, यानी कि वो भी होता है। और यहाँ पर लगेगा कि कंट्री साइड, यानी कि सारे लोग हैं जो नीचे उसके सो रहे थे कंट्री साइड के, और वो उनके ऊपर अकेला जो एरोप्लेन उड़ा रहा था, तो वो बड़ा हैप्पी फील कर रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ऑल डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, और वो कौन सा एरोप्लेन उड़ा रहा था? ऑल डेकोटा एरोप्लेन था, और वो फ्रांस से कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड जा रहा था, यानी कि अपने कंट्री में। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडेज़, और मैं अपने हॉलीडे छुट्टियों की है जो है वो ड्रीम सपने ले रहा था, यानी इसके बाद उसको, इस फ्लाइट के बाद उसको हॉलीडे छुट्टियां मिलने वाली थी। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और मैं सीधा अपने फैमिली के पास जाने की जो है सोचे हुआ था, देख रहा था। आई वॉज लुकिंग टू बीइंग, यानी कि ऐसे सोचे हुआ था कि मैं सीधा अपने फैमिली के पास जाऊँगा। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी को देखा। 1:30 इन द इवनिंग, यानी कि इवनिंग के, यानी कि रात के, मॉर्निंग, सॉरी 1:30 इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह के 1:30, यानी कि रात का समय था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मुझे जल्दी ही पेरिस कंट्रोल को जो है कॉल करनी चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। एज आई लुक्ड डाउन, जब मैंने नीचे देखा। पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, एरोप्लेन की जो नोज है उसका आगे वाला जो नुकीला हिस्सा, उसके ऊपर से। आई सा द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ मैंने के सामने, मैंने मेरे सामने एक बड़े शहर की जो है लाइट्स देखी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो को स्विच्ड ऑन किया, इनके उसको चलाया। एंड सेड, और कहा, ऑन करने के बाद, पेरिस कंट्रोल से उसने कनेक्ट किया। डेकोटा DS-088, यानी कि उसके प्लेन का नाम बताया। हेयर, मैं, यानी कि मैं डेकोटा DS-088 से बोल रहा हूँ। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, मैं अपने रास्ते पर जो है इंग्लैंड में जा रहा हूँ। ओवर ऐसे बोलते हैं। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, इमीडिएटली मैंने तुरंत जो रेडियो से एक वॉइस आवाज़ ने उसको आंसर दिया, जवाब दिया। DS-008, आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, तुम्हें अब अपना जो है 12 डिग्री, यानी कि 12 डिग्री वेस्ट की तरफ अपना प्लेन है जो टर्न मोड़ देना चाहिए, टर्न करने देना चाहिए। DS-088 ओवर, और फिर वो भी क्या बोलती है? DS-088 ओवर, यानी कि बात ख़त्म हुई। आई चेक्ड द मैप, मैंने मैप को, नक्शे को चेक किया। एंड द कंपास, और जो कंपास होती है, जो दिशा दिखाने वाली जो घड़ी होती है, दिक्सूचक, वो उन्होंने चेक की।
स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, मैंने अपना दूसरा और आखिरी जो फ्यूल टैंक है वो स्विच डाउन कर दिया। इनके उसका एक फ्यूल टैंक है, ईंधन का टैंक है, वो ख़त्म हो चुका था जिसमें फ्यूल था, ईंधन था, और उसने दूसरा और आखिरी वो क्या कर दिया, टर्न ऑन कर दिया, इनके उसको चालू कर दिया, स्विच्ड ओवर। एंड टर्नड द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और उसने जैसा कि उसने पेरिस कंट्रोल ने उसको बताया था, उसने डेकोटा को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ यानी कि इंग्लैंड की ओर मोड़ दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, और उसने सोचा, मैंने सोचा कि मैं है कितने बजे, आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट यानी कि ब्रेकफास्ट तक, यानी कि सुबह के नाश्ते तक जो है पहुंच जाऊंगा। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और मैं एक बड़ा इंग्लिश ब्रेकफास्ट लूँगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, हर चीज़ जो है सही चल रही थी। इट वाज एन ईजी फ्लाइट, और ये एक आसान फ़्लाइट थी। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, और पेरिस मुझसे जो है अब लगभग 150 किलोमीटर पीछे था, यानी कि 150 किलोमीटर वो आगे आ चुका था। वैन आई सा द क्लाउड, जब मैंने बादलों को देखा, स्टॉर्म क्लाउड्स जो है तूफ़ानी बादल, दे वर हुज, वे बहुत बड़े थे, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, और वो एक काली माउंटेन पहाड़ी की तरह दिख रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, जो आकाश के आर पार जो है मेरे सामने, जो स्टैंडिंग यानी इन फ्रंट ऑफ माने मेरे सामने स्टैंडिंग खड़े हुए थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मैं जानता था कि मैं उनके अप से और उनके ऊपर से जो है एरोप्लेन को नहीं उड़ा सकता। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई राउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास इतना फ्यूल यानी कि इतना ईंधन नहीं था मेरे प्लेन में कि मैं नॉर्थ या साउथ से के साउथ को दिशा की तरफ से, नॉर्थ या साउथ से यानी कि उत्तर या दक्षिण से घूम करके, यानी कि उनको स्टॉर्मी क्लाउड को के जो इर्द गिर्द जो है घूम करके आगे निकल जाऊं। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे जो है ऑट टू मैंने चाहिए, मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए था। आई थॉट मैंने सोचा, बट आई वांटेड टू गेट होम, परंतु मैं घर जाना चाहता था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वो अपने घर पर जो है ब्रेकफास्ट करना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूँगा यानी कि मैं जोखिम लूँगा। आई थॉट मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट ऑल डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म्स, और इसने क्या कर दिया, मैंने जो ओल्ड डेकोटा जो एरोप्लेन था सीधा स्टॉर्म में जो है क्या कर दिया, फ्लू कर दिया, उड़ा दिया। इनसाइड द क्लाउड, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सडनली मीन अचानक हर चीज़ ब्लैक काली हो गई। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और एरोप्लेन से बाहर देखना कुछ भी चीज़ जो है सी करना देखना लगभग क्या था, इम्पॉसिबल था, असंभव था, यानी कुछ भी नहीं देख पा रहे थे वो। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड, जो पुराना एरोप्लेन था वो जम्प्ड, कूदा, एंड ट्विस्टेड, और ट्विस्टेड माने इधर उधर हिला, इन द एयर, हवा में। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने जो दिक सूचक यानी कि जो कंपास थी, दिशा बताने वाला यंत्र, उसको देखा। आई कुडंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सका। माई आइज़, मेरी आँखों पर, द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जो कंपास है वो क्या गोल गोल घूम रहा था। इसका मतलब इट हैज़ बिकम आउट ऑफ ऑर्डर, यानी कि वो ख़राब हो चुका था। इट वाज डेड, वो डेड था यानी कि ख़राब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, वो काम नहीं करता था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू, दूसरे इंस्ट्रूमेंट यंत्र थे वो भी सडनली अचानक डेड हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, फिर उसने रेडियो को ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल, और उसने क्या कहा, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो। देर वाज नो आंसर, कोई जवाब नहीं आया। द रेडियो वाज डेड टू, रेडियो वो भी डेड हो चुका था, ख़राब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास कोई रेडियो नहीं था। नो कंपास, कोई कंपास नहीं थी। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, और मैं देख नहीं सकता था कि मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफ़ान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी, तब ब्लैक जो क्लाउड थे, बादल थे, बिल्कुल मेरे नज़दीक। आई शा अनदर एरोप्लेन, उन ब्लैक क्लाउड में मैंने एक अनदर मैंने दूसरा एरोप्लेन देखा।
इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। विंग्स माने पंखों पर, इसकी पंखों पर कोई लाइट नहीं थी, यानी कि एरोप्लेन की पंखों पर जो लाइट जलती हैं और इस एरोप्लेन की जो विंग्स पर कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, परंतु मैं उसको उड़ता हुआ देख सकता था नेक्स्ट टू मी मेरे आगे, थ्रू द स्टॉर्म्स तूफान में। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट का फेस देख सकता, चेहरा देख सकता था। टर्न टुवर्ड्स मी, जो मेरी ओर मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, यानी कि मैं दूसरे आदमी को देखकर बड़ा खुश हुआ उस स्टॉर्म में। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ उठाया एंड वेव्ड मीन्स हिलाया, फॉलो मी, और उसने क्या इशारा किया, फॉलो मी। ही वॉज सेइंग, वो कह रहा था फॉलो मी, मेरा पीछा करो, यानी कि मेरे पीछे आ जाओ। ही नोज, वो जानता है दैट आई एम लॉस्ट, के मैं लॉस्ट हो चुका हूँ, यानी कि मैं गुम हो चुका हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने धीरे धीरे अपना प्लेन है नॉर्थ की तरफ मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डैकोटा, मेरे डैकोटा के सामने उसने नॉर्थ दिशा की तरफ अपना एरोप्लेन मोड़ दिया। सो दैट इट वुड बी ईजियर, तो ताकि बड़ा इजी हो, फॉर मी, मेरे लिए, टू फॉलो हिम, उसका पीछा करना, यानी कि वो अपना एरोप्लेन लेकर मेरे डैकोटा के आगे आ गया नॉर्थ डायरेक्शन की ओर। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था, टू गो बिहाइंड, पीछे जाकर, द स्ट्रेंज एरोप्लेन, एक अजीब एरोप्लेन के पीछे, लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। आफ्टर हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, वो क्लाउड्स में, बादलों में, स्टिल माने अब भी मेरे जो है, इन फ्रंट ऑफ माने के सामने, मेरे सामने था वो ब्लैक एरोप्लेन आधे घंटे के बाद भी। नाउ मीन्स अब। Now there was only enough fuel in the old Dakota last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब जो है डेकोटा के अंदर कितना फ्यूल था, ओनली एन फ्यूल के लिए इतना फ्यूल था ओल्ड डेकोटा के अंदर जो लास्ट हो सके, यानी कि चल सके लास्ट टैंक में, टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट मोर, जो केवल 5 या 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए ही क्या कर सकता था, जो उसके लास्ट फ्यूल टैंक में इतना ही फ्यूल बचा था कि 5 या 10 मिनट तक और फ्लाई कर सके और उड़ सके। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, और उसने फिर से स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। फ्राइटेंड मैंने डरना, दोबारा से वो फिर डरना शुरू हो गया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, परंतु तभी वह नीचे की ओर जाना शुरू हो गया। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने भी उस स्टॉर्म के अंदर उस जो है ब्लैक एरोप्लेन का फॉलो किया, पीछा किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक मैं बादलों से बाहर, क्लाउड से बाहर आ गया। एंड सा, और देखा, 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, 2 मीन्स लॉन्ग मीन्स लंबी, स्ट्रेट सीधी लाइन्स ऑफ लाइटों की इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। इट वाज ए रनवे, वो एक रनवे था, यानी कि एयरपोर्ट पर जहाँ पर जो एरोप्लेन टेक ऑफ करते हैं, यानी कि उड़ान भरते हैं और या फिर लैंडेड होते उतरते हैं, वो उसने रनवे देखा। एन एयरपोर्ट, और मैंने कहा एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ, मैं सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, और तब मैं मुड़ा टू लुक, देखने के लिए मेरे फ्रेंड को ब्लैक एरोप्लेन में, इनके जो पायलट ने उसको जो रास्ता दिखाया, ब्लैक एरोप्लेन वाले पायलट ने, उसको देखने के लिए फिर वो अचानक मुड़ा। बट द स्काई वाज एम्प्टी, परंतु स्काई खाली था, आकाश खाली था। देयर वाज नथिंग देयर, वहाँ कोई नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। आई लैंडेड, मैंने लैंड कर लिया, यानी कि एरोप्लेन उसका उतर गया एयरपोर्ट पर। एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा, और अब उसको ओल्ड डेकोटा के
से चलकर उसको किसी प्रकार की जो सॉरी फील नहीं हो रही थी, यानी कि इससे पहले अपने ओल्ड कैटा को जो पायलट इतना पसंद नहीं करता था, परंतु उसको आज अपना ओल्ड कैटा जो है बड़ा अच्छा लग रहा था, उसको कोई सॉरी फील नहीं हो रही थी। नियर द कंट्रोल टावर, यानी कि कंट्रोल टावर के नज़दीक जो उसका ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन खड़ा था उसके नज़दीक से चलते हुए उसको किसी प्रकार की सॉरी फील नहीं हो रही थी। इवन ही वाज फीलिंग प्राउड, वो बिल्कुल गर्व महसूस कर रहा था। आई वेंट, मैं गया, एंड आस्क्ड ए वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर, मैंने जो कंट्रोल सेंटर के अंदर एक औरत बैठी हुई थी उससे पूछा, वेयर आई वाज, मैं कहाँ हूँ, एंड हूँ द अदर पायलट वाज, और दूसरा पायलट कौन था। आई वांटेड टू से थैंक यू, मैं उसे थैंक यू कहना चाहता हूँ। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने बड़े अजीब ढंग से मेरी तरफ देखा, एंड देन लाफ्ड, और फिर हंसी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अप देर इन द स्टॉर्म, इस तूफान में। नो, नहीं। अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग, नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट्स, आज रात को है, टू नाइट मीन्स आज रात को कोई दूसरे एरोप्लेन नहीं फ्लाई कर रहे थे, उड़ रहे थे। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द राडार, आपका ही अकेला जो एरोप्लेन था, आई कुड सी, जिसको मैं देख सकती थी, ऑन द राडार, राडार पर, यानी कि राडार की हेल्प से वो एरोप्लेन को जो क्या करते हैं, देखते हैं। सो हूँ हेल्प्ड मी टू अराइव द सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो, तो फिर वो पूछता है तो फिर जो मेरी किसने हेल्प की यहाँ अराइव पहुँचने में सेफली, सुरक्षित रूप से, विदाउट एनी कंपास, के मेरे पास कोई कंपास भी नहीं था, कोई रेडियो भी नहीं था, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, और मेरे टैंक में कोई और ज़्यादा फ्यूल भी नहीं बचा था, ईंधन भी नहीं था। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, और उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में कौन पायलट था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो इस तूफान में उड़ रहा था, विदाउट लाइट्स, विदाउट लाइट, बिना लाइट्स के। स्टूडेंट्स, this is the end of this second part, and if you like my video, please subscribe my channels and even like this video too. Thank you.